अयोध्या की हार का हिसाब क्या मिल्कीपुर से बराबर करेगी बीजेपी? उपचुनाव के ट्रेंड दे रहे हैं टेंशन, क्योंकि सपा के हौसले हैं बुलंद। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद भी यूपी के परिणामों ने बीजेपी पर बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया है, विपक्षियों को मौका दे दिया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में सपा ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 37 सीटों पर सपा ने दर्ज की जीत और कांग्रेस के खाते में आई 6 सीटें। बीजेपी मात्र 33 पर सिमट गई। उसकी सहयोगी आरएलडी को 2 सीटें मिली। 1 सीट पर आजाद समाज पार्टी, काशीराम वाली जो पार्टी है उन्होंने जीत हासिल की। अपना दल सोनेलाल अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है उन्होंने 1 सीट हासिल की। यानी इस बार एनडीए गठबंधन को मात्र 36 सीटें मिली। लेकिन फैजाबाद सीट पर मिली हार ने न केवल बीजेपी की खुशी को फीका किया, बल्कि विपक्षियों को मौका भी दे दिया ये कहने का कि राम मंदिर का मुद्दा चला नहीं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद भी ये पहला लोकसभा चुनाव था और यहां हार मिली। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता राम मंदिर का जिक्र करते आए थे, लेकिन सपा ने फैजाबाद की अयोध्या की सीट जीतकर राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को फेल कर दिया। अयोध्या संसदीय सीट पर मिली हार ने बीजेपी को बहुत गहरी चोट दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी अब इस हार को अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए अयोध्या से सांसद बने अवधेश प्रसाद की विधायकी से इस्तीफे देने के बाद खाली हुई मिल्कीपुर सीट पर अब देखिए तो उपचुनाव का जो इस समय एक माहौल है उसमें बीजेपी अब चाह रही है कि वहां बढ़त ले। हालांकि यहां भी सपा के हौसले बुलंद हैं। सपा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ये रहा है। अगर देखें तो सपा की स्थापना के बाद लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा प्रदर्शन पार्टी के लिए माना जा रहा है। 2019 में बसपा से गठबंधन के बावजूद वो सिर्फ 5 सीटें जीते थे। सपा ने इस बार अकेले ही, यानी अगर देखा जाए तो यादव परिवार में ही 5 सीटें हासिल की। 2019 में अकेले 62 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी में इस बार 33 सीटों पर सिमट गई है। गठबंधन के साथ 36 सीटें हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये अगर देखिए तो पहला आम चुनाव था, पहला लोकसभा चुनाव था जो कि अखिलेश के नेतृत्व में पार्टी ने लड़ा और 2004 से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। 2004 के चुनाव में सपा ने 36 सीटें जीती थी। प्रचार के दौरान मोदी अक्सर अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 2 लड़कों की जोड़ी बताकर तंज कस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अखिलेश पीडी यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले से पार्टी को जो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता हो ये फॉर्मूला काम कर जाए, और हुआ वही। लोकसभा चुनाव में परिणाम काम कर गया, ये फॉर्मूला काम कर गया। कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़े अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल यादव और 3 चचेरे भाइयों के लिए समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश ने बीजेपी को अपने विमर्श को बदलने के लिए मजबूर किया और कुछ हद तक उसे बैकफुट पर भी ढकेल दिया। उन्होंने सत्तारूढ़ दल के भाई भतीजावाद के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनका कोई परिवार नहीं होता उन्हें दूसरों को दोष देने का अधिकार नहीं होता। सपा के प्रदर्शन से संकेत मिलता है कि राज्य की मुस्लिम आबादी का भी उसे मजबूत समर्थन मिला है, जो कुल आबादी में एक बड़ा हिस्सा भी है। चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि अपने पूर्व सहयोगी बहुजन समाज पार्टी से अलग होने से सपा को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इन सब के बीच मिल्कीपुर सीट अभी भी साक और नाक दोनों का सवाल इसलिए है क्योंकि फैजाबाद सीट जीतकर सपा के हौसले बुलंद हैं और मिल्कीपुर की सीट एक बार फिर नाक का सवाल बन गई है बीजेपी के लिए। हालांकि चुनौतियां यहां जबरदस्त हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।